अगर मुकामा में हुई गोलीबारी में दुलार चंद यादव की हत्या से आपका दिल दहल गया है, अगर बिहार के चुनाव से ठीक 7 दिन पहले हत्या देखकर आपको लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, तो हम इतने कहेंगे कि अजी घबराइए मत, यही तो बिहार है। वेलकम टू बिहार। यहाँ गोलियों की गूंज और खून की होली कोई नई बात नहीं है। दुलार चंद यादव की हत्या सिर्फ मुकामा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की आत्मा पर वार है। और ये घटना सवाल पूछती है कि कब तक बिहार ऐसे ही खून खराबे के लिए जाना जाएगा। अब तो बिहार के लोग भी डरने लगे हैं, थक चुके हैं ऐसे बिहार से। जिस मुकामा में ये घटना हुई है, क्या फिर से वो 90 के दशक वाला इतिहास दोहराएगा? ये सवाल बिहार को डरा रहा है। आइए चलते हैं घटना के मुख्य बिंदु के तरफ। मुकामा टाल का इलाका था जहां पर जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार करने उनके मुंह बोले चाचा दुलार चंद यादव पहुंचे थे और वहीं तारतर गांव के पास ये वारदात हुई है। कोई दुलार चंद यादव को कह रहा है कि पहले यही हमला किए, कोई कुछ कह रहा है। अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग बात बता रहे हैं। सच तो यह है कि लाठी चली, पत्थर चला, गोली चली। वहीं पर दुलार चंद यादव गाड़ी से उतरे और उनके पैर में गोली मार दी गई। जो आरोप है कि उनके ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी गई जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। हालांकि दुलार चंद के पोते रवि रंजन ने एफआईआर भी किया है जिसमें कि जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह और उनके भतीजे कर्मवीर, रणवीर, छोटे और कंजे सिंह के खिलाफ नामजद तहरीर दिया है और कहा कि यही लोग मिलके मारे हैं। जबकि अनंत सिंह का कहना है कि हम तो वहाँ थे ही नहीं, ये सब सूरजभान सिंह ने करवाया है। प्रियदर्शी पीयूष का कहना है कि अनंत सिंह हमको मारने आए थे लेकिन हमको नहीं मार पाए तो चाचा को मार दिए। कुल मिला के तनाव एकदम चरम पर है। और तहरीर में रवि रंजन ने कहा है कि दादा मेरी गाड़ी में थे। एक इंटरव्यू के दौरान पीयूष प्रियदर्शी कह रहे हैं कि चाचा मेरी गाड़ी में थे। ये पूरे घटना की गुत्थी एकदम उलझ रही है। कई लोगों का शक पीयूष पर भी है कि पीयूष मौके पर क्यों नहीं गए जब दुलार चंद यादव के साथ थे। जहाँ पे पत्थर चला, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, तब पीयूष कहाँ थे, मौके पर क्यों नहीं गए? ऐसा इसलिए कि घटना चुनाव की लड़ाई को गोलियों की लड़ाई में तब्दील करती है, जैसे चुनाव वोट से नहीं बंदूक से होता है। ये दुलार चंद यादव भी अपनी हनक के लिए ही जाने जाते थे। दुलार चंद यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। इनकी भी शुरुआत ठेकेदारी से हुई। 80-90 के दशक में कोयला सप्लाई से पैसा कमाया, लेकिन फिर बंदूक ही इनकी पहचान बन गई। ये लालू यादव के दौर में उनके बेहद करीबी थे। यादव समाज में दबदबा था और इसीलिए लोग मुकामा टाल का राजा भी कहते थे। इनका भी नाम कई संगीन मामलों में दर्ज है। 11 से अधिक केस दर्ज है। 1991 के सीताराम सिंह की हत्या के केस में, 2015 के बाढ़ के संजय सिंह मर्डर केस में, 18 में आर्म्स एक्ट, रंगदारी, अपहरण, भूमि कब्जा। 2019 में पटना पुलिस ने इनको जमीन कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। और चुनाव ये भी राष्ट्रीय जनता दल या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कई बार लड़े, लेकिन जीते कभी नहीं। इनकी हत्या से एक दिन पहले इन्होंने अनंत सिंह की पत्नी पर कई सारी अमर्यादित टिप्पणियां भी की थी, जिसकी वजह से अनंत सिंह पर शक जा रहा है कि क्या ये बयान ही इनकी मौत का कारण तो नहीं बन गया, क्योंकि बयान पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों था। इसी पर कुछ लोगों का कहना है कि अनंत सिंह ने कुछ भले ना कहा, लेकिन उनके लोगों ने ये बता दिया कि ऐसा बोलोगे तो इसका अंजाम क्या होगा।
बिहार में दरअसल शब्दों की कीमत खून से चुकाई जाती है और अब विपक्ष चढ़ा हुआ है और सत्ता पक्ष शांत है। अंततः मोकामा के बब्बर शेर कहे जाने वाले बाहुबली अनंत सिंह के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कूटनीति विशेषज्ञों का कहना है कि ये सब राष्ट्रीय जनता दल का खेला है। क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी ने छठ पूजा और अंबानी वाला अपना हाहाकारी भाषण खत्म किया, लालू प्रसाद यादव कोप भवन में जा बैठे थे। वो पहले से ही संजय यादव के 2.5 करोड़ नौकरी बांटने वाले एजेंडा से क्षुब्ध थे। उन्हें पता था कि बिहार को अब मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। कट्टा चलाने वाला युवक अब मोबाइल में कैलकुलेटर चला रहा है, सब हिसाब तुरंत ही जोड़ लेगा वो, और यही हाल रहा तो तेजस्वी तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तब उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और प्रत्यंचा चढ़ाई, जातिवाद के जहर में भूरा बाल का तड़का लगाया और छोड़ दिया तीर। पहला शिकार दुलार चंद यादव हुए। वैसे भी दुलार चंद यादव उनकी आंखों में कई दिनों से खटक रहे थे और न जाने कितने मरेंगे अभी। ये जो टेकारी नवादा मोकामा में हो रहा है, ये सब इसी बैकवर्ड फॉरवर्ड का हिस्सा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का मानना है कि विकास पर वोट थोड़े मिलता है। मोकामा में दुलार चंद यादव राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी के पति सूरजभान सिंह के लिए प्रचार न करके जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस हिसाब से भूमिहार वोट अनंत सिंह के तरफ मुड़ गया। बस यहीं से हो गया बैकवर्ड और फॉरवर्ड। लालू प्रसाद यादव को पता है कि पूरे बिहार में एमवाई के साथ ना सवर्ण है ना अन्य पिछड़ा वर्ग। एक और मुस्लिम तथा यादव का पूरा समाज भी वोट कर दे तो 35% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। ऊपर से जन स्वराज जदयू और ओवैसी वोट में सेंधमारी कर ही रहे थे। न कुर्मी न कोयरी, धानुक, लोहार, कहार, तेली, बढ़ई, पासवान, मुसहर, कोई इनके साथ होने को तैयार नहीं था। किसी तरह बिंद केवट मल्लाह को उप मुख्यमंत्री का झांसा देकर अपने साथ जोड़ लिए थे, लेकिन जगदीश शर्मा, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह जैसे घोर यादव विरोधी को अपने साथ जोड़ने का नाटक किया, लेकिन दाल गलती नहीं दिखी। तो वही पुराना हथियार बैकवर्ड फॉरवर्ड खेल शुरू हुआ। लेकिन पिछले 20 सालों में गंगा में बहुत पानी बह गया है। बच्चे भी अब कट्टा नहीं मोबाइल फोन लेकर घूम रहे हैं, इसलिए सब बेकार हो जाएगा। जिसने 35 साल पहले बिहार का ये जंगल राज नहीं देखा था, वो अब देख ले। ये वोट की राजनीति में अभी पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी, और शायद दुलार चंद यादव भी राजद के खिलाफ प्रचार न करते तो उनकी जान नहीं जाती। ये जान जाने का मुख्य कारण राजद ही है। राजद के खिलाफ इन्होंने प्रचार किया, जबकि ये राजद के ही नेता थे, लालू यादव के करीबी थे। लेकिन राजनीति में कोई करीबी रिश्तेदार, भाई, बंधु नहीं होता है। यहाँ सिर्फ वोट की लड़ाई होती है, और इस वोट की लड़ाई में खासकर बिहार जैसी जगहों पर अनगिनतों जाने जाती हैं, और बिहार सुधरने वाला नहीं है। हालांकि जन स्वराज के अनंत किशोर मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं मेहनत कहाँ तक रंग लाती है। हालांकि अनंत सिंह बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। 5 बार खुद भी जीते और 1 बार अपनी पत्नी को भी जिताए। 2020 में 54% वोट पड़ा। 2025 में लोग डरे हुए हैं। हिंसा बढ़ रही है, गोली चल रही है, जातीय हिंसा बढ़ रही है। देखना होगा कि 2025 में वोट परसेंटेज क्या होता है। उम्मीद है कि मोकामा की सड़कों पर शांति आएगी। सच कहें तो बिहार थक चुका है। उसे अब बाहुबली नहीं, इंसाफ चाहिए, डर नहीं, हिम्मत चाहिए। उम्मीद करते हैं बिहार में अब शांति आएगी। जय हिंद,
जय भारत।